छठा बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, अगर किसी से ये खता हो कि वो खुदावंद का कसूर करे और अमानत या लेन देन या लूट के मामले में अपने हमसाये को फरेब दे या अपने हमसाये पर जुल्म करे या किसी खोई हुई चीज को पाकर फरेब दे और झूठी कसम भी खा ले, बस इनमें से खाह कोई बात हो जिसमें किसी शख्स से खता हो गई है, सो अगर उससे खता हुई है और वो मुजरिम ठहरा है, तो जो चीज उसने लूटी या जो चीज उसने जुल्म करके छीनी या जो चीज उसके पास अमानत थी या जो खोई हुई चीज उसे मिली या जिस चीज के बारे में उसने झूठी कसम खाई, उस चीज को वो जरूर पूरा पूरा वापस करे और असल के साथ 5वां हिस्सा भी बढ़ा कर दे। जिस दिन ये मालूम हो कि वो मुजरिम है, उसी दिन वो उसे उसके मालिक को वापस दे और अपने जुर्म की कुर्बानी खुदावंद के हजूर चढ़ाए और जितना दाम तू मुकर्रर करे उतने दाम का एक बेऐब मेंढा रेवड़ में से जुर्म की कुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लाए। यूं काहिन उसके लिए खुदावंद के हजूर कफारा दे, तो जिस काम को करके वो मुजरिम ठहरा है उसकी उसे मुआफी मिलेगी। पूरी सोख्तनी कुर्बानियां। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों को यूं हुक्म दे कि सोख्तनी कुर्बानी के बारे में शरा ये है कि सोख्तनी कुर्बानी मज़बे के ऊपर आतिशदान पर तमाम रात सुबह तक रही और मज़बे की आग उस पर जलती रही, और काहिन अपना कतान का लिबास पहने और कतान के पाजामे को अपने तन पर डाले, और आग ने जो सोख्तनी कुर्बानी को मज़बे पर भस्म करके राख कर दिया है, उस राख को उठाकर उसे मज़बे की एक तरफ रखे। फिर वो अपने लिबास को उतार कर दूसरे कपड़े पहने और उस राख को उठाकर लश्करगाह के बाहर किसी साफ जगह में ले जाए और मज़बे पर आग जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और काहिन हर सुबह को उस पर लकड़ियां जलाकर सोख्तनी कुर्बानी को उसके ऊपर चुन दे और सलामती के ज़बियों की चर्बी को उसके ऊपर जलाया करे। मज़बे पर आग हमेशा जलती रखी जाए, वो कभी बुझने न पाए। अनाज के नजराने। और नजर की कुर्बानी के बारे में शरा ये है कि हारून के बेटे उसे मज़बे के आगे खुदावंद के हजूर गुजराने और वो नजर की कुर्बानी में से अपनी मुट्ठी भर इस तरह निकाले कि उसमें थोड़ा सा मैदा और कुछ तेल जो उसमें पड़ा होगा और नजर की कुर्बानी का सब लुबान आ जाए, और इस यादगारी के हिस्से को मज़बे पर खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू के तौर पर जलाए, और जो बाकी बचे उसे हारून और उसके बेटे खाएं। वो बगैर खमीर के पाक जगह में खाया जाए, यानी वो खैमाए इज्तमा के सेहन में उसे खाएं। वो खमीर के साथ पकाया ना जाए। मैंने ये अपनी आतशीन कुर्बानियों में से उनका हिस्सा दिया है, और ये खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी की तरह निहायत पाक है। हारून की औलाद के सब मर्द उसमें से खाएं। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त खुदावंद की आतशीन कुर्बानियों में से ये उनका हक होगा। जो कोई उन्हें छुए वो पाक ठहरेगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिस दिन हारून को मसह किया जाए, उस दिन वो और उसके बेटे खुदावंद के हजूर ये चढ़ावा चढ़ाएं कि ऐफा के 10वें हिस्से के बराबर मैदा आधा सुबह को और आधा शाम को हमेशा नजर की कुर्बानी के लिए लाएं। वो तवे पर तेल में पकाया जाए। जब वो तर हो जाए तो तू उसे ले आना। इस नजर की कुर्बानी को पकवान के टुकड़ों की सूरत में गुजरानना, ताकि वो खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू भी हो, और जो उसके बेटों में से उसकी जगह काहिन ममसू हो वो उसे गुजराने। ये दायमी कानून होगा कि वो खुदावंद के हजूर बिल्कुल जलाया जाए। काहिन की हर एक नजर की कुर्बानी बिल्कुल जलाई जाए,
وہ کبھی کھائی نہ جائے۔ خطا کی قربانیاں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ خطا کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ جس جگہ سوختنی قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے وہیں خطا کی قربانی کا جانور بھی خداوند کے آگے ذبح کیا جائے، وہ نہایت پاک ہے۔ جو کاہن اسے خطا کے لیے گزرانے وہ اسے کھائے، وہ پاک جگہ میں یعنی خیمہ اجتماع کے صحن میں کھایا جائے۔ جو کچھ اس کے گوشت سے چھو جائے وہ پاک ٹھہرے گا، اور اگر کسی کپڑے پر اس کے خون کی چھینٹ پڑ جائے تو جس کپڑے پر اس کی چھینٹ پڑی ہے تو اسے کسی پاک جگہ میں دھونا، اور مٹی کا وہ برتن جس میں وہ پکایا جائے توڑ دیا جائے، پر اگر وہ پیتل کے برتن میں پکایا جائے تو اس برتن کو مانج کر پانی سے دھو لیا جائے، اور کاہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے، وہ نہایت پاک ہے۔ پر جس خطا کی قربانی کا کچھ خون خیمہ اجتماع کے اندر پاک مقام میں کفارے کے لیے پہنچایا گیا ہے، اس کا گوشت کبھی نہ کھایا جائے، بلکہ وہ آگ سے جلا دیا جائے۔